ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ॐ त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम गुरुदेव भगवान शिव शंकर भोलेनाथ कैलाशपति महाराज की जय। भगवान व्यास जी महाराज की जय। शंकराचार्य भगवान की जय। स्वामी चिन्मयानंद भगवान की जय। स्वामी दयानंद भगवान की जय। स्वामी प्रबुद्धानंद भगवान की जय। माता पिता की जय। सभी गुरु देवताओं की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दूसरा अध्याय श्लोक नंबर 48। योगस्थ कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय सिद्धय सिद्धयो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। हे अर्जुन, आसक्ति को त्याग कर सफलता तथा असफलता के प्रति समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थिर रहते हुए कर्म को करते रहो। संभाव को ही योग कहा जाता है। कल हमने ये श्लोक देखा था। इसमें भगवान ने ईश्वर को कर्म फलदाता के रूप में पहचानने के बारे में बताया था कि ईश्वर को कर्म फलदाता के रूप में पहचानना ही हमारे जीवन में समत्व नामक एक विशेष भावना को उत्पन्न करता है। सड़ंग का अर्थ है आसक्ति, जिसका कारण है राग तथा द्वेष। आसक्ति तुम्हें मेरे लिए यह होना चाहिए या यह नहीं होना चाहिए ऐसा सोचने पर विवश करती है। राग द्वेष से कर्म फल के प्रति आसक्ति हो जाती है, जिसका असर तुम पर होता है। इस प्रकार के राग द्वेष ही बंधनात्मक हैं। समत्व या संभाव बंधनात्मक राग द्वेष को प्रभावहीन कर देता है। इसके बाद राग द्वेष तुम में किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया को जगा नहीं सकते। संभाव की वजह से राग द्वेष जो विभिन्न कर्मों के माध्यम से अभिव्यक्त होते हैं पूरी तरह बेअसर हो जाते हैं। यह कर्म योग का फल है तथा इसे कर्म योग कहते हैं। कोई भी कर्म जो हम करते हैं, अगर उसमें ईश्वर की प्रधानता, ईश्वर की सत्ता को मान लें और ईश्वर को समर्पित कर दें, तो वो कर्म योग बन जाता है और ईश्वर ही कर्म फलदाता है। कल हमने देखा था कि जो प्रसाद हम चढ़ाते हैं वही प्रसाद हमें मिलता है, दूसरा कुछ नहीं मिल सकता। तो जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा। कल हमने एक कहानी भी देखी थी जहाँ स्वामी जी ने बताया कि एक धनवान पड़ोसी है। स्वामी जी के पास एक महात्मा एक आए, बोले मेरे पास धनवान पड़ोसी है, उसका धन मैं चुराना चाहता हूँ। तो धन और मैं बिल्कुल लगन से चुराऊँगा, तो मैं तिजोरी खोलने का सब रास्ता भी जानता हूँ।
मैं कर्म योगी बनना चाहता हूँ। जैसा कि आपने कहा मैं अपने कर्मों का चयन करने में समर्थ हूँ, तो मैंने चयन किया। मैंने अपनी पत्नी और बच्चों को भी कहीं भेज दिया है। मैं जानता हूँ कि इसमें खतरा है, सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी ये भी मैं जानता हूँ। ये सब जानने के बाद क्या चोरी करने से मैं कर्म योगी बन सकता हूँ? तो इस प्रकार का प्रश्न पूछने वाले लोगों को ध्यान रखकर ही योग में कर्मसु कौशलम, कल हमने कौशल की बात करी थी, कौशल की परिभाषा दी थी। यहाँ पर कुशलता का अर्थ है विवेकशील। कोई भी कर्म बिना विवेकशील हुए नहीं किया जा सकता। विवेकशील होकर कर्म का चयन होने पर ही भगवान उसे कौशलम कहते हैं। यह चयन सही और गलत को ध्यान में नहीं रखकर किया जाने वाला निर्कुश चयन नहीं है। यह चयन जो उचित है उसको मन में रख कर किया जाने वाला चयन है। यह कर्म योग का एक मुख्य अंश है। कर्म योग तभी होगा जब हम ये सही और गलत के बीच का फैसला करने में समर्थ होंगे, विवेकशील होंगे। लेकिन क्या चोरी के विरुद्ध बनी नीति मनुष्य द्वारा निर्मित है? नहीं, क्योंकि चोरी करना गलत है। यह मनुष्य द्वारा निर्मित नियम नहीं है, यह सार्वभौमिक है। अगर जगत में किसी की अपनी कोई चीज़ नहीं होती तो शायद चोरी नाम का अपराध भी नहीं होता। लोग होते मगर चुराने के लिए उनके पास कुछ नहीं होता, ना कुछ चुराने का प्रसंग होता। लेकिन हर व्यक्ति के पास कुछ ना कुछ है जिसे वह अपना कहता रहता है। चोरी का सिलसिला भी बना रहता है। एक सन्यासी के पास भी एक माला और कमंडलू होते हैं जिसे वह अपना कहता है। एक सन्यासी के लिए यह दो चीज़ें आवश्यक है। यह दोनों सन्यासी के चिन्ह माने जाते हैं। आजकल इनकी भी कमी होने के कारण ये भी कीमती हो गए हैं और इन्हें चुराने वाले भी हैं। सन्यासियों को भी कुछ ना कुछ खोना पड़ता है। जब तक संसार में किसी पास अपना कहने योग्य कुछ भी हो तब तक चोरी होती ही रहेगी। यह सार्वभौमिक है। अधर्म की तरह धर्म भी सार्वभौमिक है। यह मनुष्यों के द्वारा निर्मित नहीं है। मनुष्य में धर्म के प्रति संवेदना का होना सामान्य है तथा वह आपस में व्यवहार करने के लिए जियो और जीने दो का नियम हर एक के लिए है। मैं नहीं चाहता कि मेरी गिनी चुनी चीज़ों को कोई चुरा ले। मुझे चैन से जीना है तथा दूसरों को भी जीने देना है। इस विशेष व्यवस्था को धर्म कहते हैं, जिसकी संवेदना सार्वभौमिक है तथा जिसके आधार पर हम परस्पर व्यवहार करते हैं। अगर तुमने इस व्यवस्था का उल्लंघन किया तो तुम्हारे कर्म से पाप जनित होगा। शास्त्र भी इस व्यवस्था की पुष्टि करता है। क्या सही है क्या नहीं, अर्थात धर्म और अधर्म की घोषणा शास्त्र नहीं करता। शास्त्र नहीं कहता ऐसा करो ऐसा मत करो। शास्त्र उसी को दोहराता है जिसका ज्ञान हमें पहले से ही है। उचित क्या है और अनुचित क्या है इसकी जानकारी हमें दूसरों से नहीं लेनी पड़ती, हमें मालूम है। सच पूछो तो हम इतने जानकार हैं कि हम दूसरों को उपदेश दे सकते हैं। जगत में भी शास्त्र केवल इस सामान्य धर्म के अस्तित्व को पक्का करते हैं। ऐसा नहीं है कि जब जब शास्त्र ने अधर्म को पाया तब तब उसने धर्म को पर स्थापित किया। शास्त्र के पूर्व भी लोगों में सही और गलत की जानकारी थी। सही और गलत करने की जानकारी सबको है। सब जीवों को सही और गलत की जानकारी है और ये जानकारी इतनी अच्छी तरह है कि आजकल जो उपदेश होते हैं वो सही और गलत के ऊपर ही होते हैं। शास्त्र के ऊपर तो उपदेश ही नहीं होता। मनुष्य के कर्म के प्रति चयन करने की स्वतंत्रता है, इसीलिए उसके आचरण के लिए सामान्य धर्म है। चयन शक्ति के साथ साथ नीति नियमों का प्रबंध भी है जिसे जानना आवश्यक है। यदि सृष्टि में मनुष्य के लिए नीति व्यवस्थित अर्थात धर्म ना हो
तो इसे सृष्टि में एक त्रुटि होगी। नीति नियमों की व्यवस्था मिले बिना मुझे कर्म के प्रति चयन शक्ति का स्वतंत्र कदापि नहीं मिलता। यदि ऐसा न हो तो एक तेज रफ्तार से चलने वाली गाड़ी को एक ऐसे व्यक्ति को सौंपने के समान होगा जो नशे में चूर है तथा उसे गाड़ी भी चलानी भी नहीं आती, अथवा किसी के हाथ बिना ब्रेक की गाड़ी देने के समान है। कर्म चयन करने की शक्ति पाने के पश्चात नीति नियम के प्रबंध के बारे में जानने के लिए किसी को इसे सिखाने की आवश्यकता नहीं होती। धर्म का यह एक पहलु है। नीति नियम के ज्ञान को दिए बिना कर्म चयन की स्वतंत्रता को प्रदान किया जाए तो यह सृष्टि दोषयुक्त होगी। इस सामान्य बात को जानने के लिए मुझे किसी विशेष शिक्षा की आवश्यकता हुई तो संभव है कि हर व्यक्ति को इस शिक्षा की प्राप्ति का सौभाग्य न मिले। अगर यह ज्ञान न हो तो लोग सदा चोरी करते रहेंगे तथा मारपीट के शिकार होते रहेंगे, किंतु ऐसा नहीं होता। मैं पिटना नहीं चाहता या मुझे चोरी नहीं करनी चाहिए, इन बातों को हर व्यक्ति बिना सिखाए ही जानता है। जो मैं अपने साथ नहीं चाहता वो मैं दूसरों के साथ नहीं कर सकता। अगर मैं नहीं चाहता कि मेरे धन की चोरी हो तो मुझे भी चोरी नहीं करनी चाहिए। अगर मैं नहीं चाहता कि कोई मुझसे झूठ बोले तो मुझे भी किसी से झूठ नहीं बोलना चाहिए। अगर मैं नहीं चाहता कि कोई मुझे मारे तो मेरे को भी दूसरे किसी को नहीं मारना चाहिए। इन बातों को हर व्यक्ति बिना सिखाए ही जानता है। मैं यह भी जानता हूँ कि कोई भी व्यक्ति न मार खाना चाहता है और न चोरी का शिकार होना। यह सामान्य नीति है, सामान्य ज्ञान है, बिल्कुल सामान्य। हमारे और दूसरों के बीच होने वाले इस सामान्य नियम के आधार पर ही हमें अपने कर्मों का चयन करना होगा। सही और गलत का फैसला इन्हीं नियमों से होगा। लोगों से जिस व्यवहार की अपेक्षा करते हैं, हम लोगों से जिस व्यवहार की अपेक्षा करते हैं उसी व्यवहार की अपेक्षा लोग हमसे भी करते हैं। जैसा हम अपने लिए चाहते हैं वैसा दूसरे भी अपने लिए चाहते हैं। अतः यह एक सामान्य धर्म है। इस धर्म के आधार पर अपने कर्मों का सही चयन करने में जो समर्थ है उसी व्यक्ति में कुशलता है, वही कुशल कहलाता है। पूर्व कथित दृष्टांत में राग द्वेष की पूर्ति करने की इच्छा से अपने पड़ोसी के घर चोरी करने की साजिश करने वाले का कहना था कि वह अपने कर्म फल को प्रसाद के रूप में स्वीकार करेगा, लेकिन इससे कर्मयोग की परिभाषा का एक ही पहलू पूरा होगा, कौशलम वाला पहलू पूरा नहीं रहेगा। कौशलम का पहलू अधूरा ही रह जाएगा, क्योंकि उसका कर्म कुशल नहीं कहला सकता। वह कर्म उचित है या नहीं इसकी चिंता उसे बिल्कुल नहीं है। उसकी करनी धर्म के विपरीत है। अगर उसे भी कोई इस तरह लूटे तो वह क्या करेगा? जरूर वह अपने आप को इससे बचाने का प्रयास करेगा, क्योंकि चोरी करना गलत है, नीति के विरुद्ध है। अगर हर व्यक्ति यही कहने लगे कि इसमें गलत क्या है तो समाज की व्यवस्था भंग हो जाएगी। हम देखते हैं कि समाज की व्यवस्था इस आधुनिक काल में भी अभी इतनी भंग नहीं हुई है कि सामान्य व्यवहार कठिन हो गया हो। लोग अधिकतर नीति का अनुसरण करते हैं। अगर हर कोई अपने मनमानी करता रहे तो लूट और खून खराबा अधिक हो जाएगा, जो धर्म के विपरीत होगा। इससे समाज में अव्यवस्था बनी रहेगी और जीवन निर्वाह दुष्कर हो जाएगा। आज भी विश्व में यह व्यवस्था चल रही है, जिससे जीवन निर्वाह शांतिपूर्वक हो रहा है। कुछ लोगों के घर पर न द्वार है न ताला। चूँकि लोगों के कुछ उसूल हैं, हम नहीं कह सकते कि धर्म नहीं है। धर्म की व्यवस्था अब भी बनी हुई है। यह सच है कि अधर्म भी है। चूँकि मनुष्य में कर्म चयन करने की आज़ादी है, इसीलिए इस चयन शक्ति का उल्लंघन भी होता है। राग द्वेष से प्रेरित होकर अपने पड़ोसी को लूटने वाले व्यक्ति को यह समझना होगा कि धर्म की व्यवस्था के अनुकूल चलना ही उचित है। अगर वह ऐसा करे तो उसके द्वारा राग द्वेष का क्या होगा? राग द्वेष पूरे तो नहीं होंगे, पर कर्म के स्तर पर
उनका अवरोध होगा। राग द्वेष की पूर्ति धर्म तथा अधर्म अर्थात सही और गलत को मन में रखते हुए होनी चाहिए। अगर यह स्पष्ट हो तो धर्मोधर्म के विपरीत होने वाले शेष बचे हुए राग द्वेष को पूरा करने की इच्छा नहीं होगी। व्यक्ति उनके अनुगत होकर उनका अनुसरण नहीं करेगा। मन में उनके उदय होते ही उनका अस्तमन भी होगा। अगर राग द्वेष के संपर्क नहीं रहे तो उन्हें पूरा करने वाला नहीं रहेगा। अपने आप ये लहरों की तरह उठकर विलीन हो जाएंगे, क्योंकि वह व्यक्ति केवल वही करेगा जो सही है। कर्म योग की परिभाषा के दो पहलू हैं, समत्व योग उच्यते तथा योग कर्मसु कौशलम। कर्मों के फल प्राप्त होने पर उनके प्रति समान भाव रखना समत्व कहलाता है। कर्म फल के प्रति समत्व भाव इस स्वीकृति पर निर्भर है कि ईश्वर ही कर्म फल दाता है। ये हमने कल देखा था। फल चाहे जो भी हो नियम अनुसार ही होते हैं तथा यह नियम कभी छलते नहीं हैं। कर्म फल चाहे इच्छा अनुसार हो या नहीं हो, एक कर्म योगी होने के नाते तुम्हें दोनों का समान भाव से स्वीकार करना चाहिए। इस भावना को समत्व बुद्धि कहते हैं। इस भावना को समत्व बुद्धि कहते हैं। इसके अतिरिक्त मनुष्य में कर्म चयन करने की स्वतंत्रता है, इसीलिए सामान्य धर्म के नियमों को भी ध्यान में रखना आवश्यक है। जो धर्म तथा अधर्म की समझ पर आश्रित है, यह नियम सार्वभौमिक हैं, इसीलिए इन्हें सामान्य धर्म कहा जाता है। सामान्य धर्म सार्वभौमिक हैं, फिर भी परिस्थिति तथा इससे संबंधित अनेक पहलुओं का ध्यान में रखते हुए सामान्य धर्म को समझना होगा। परिस्थिति के अनुसार उचित और अनुचित की इस समझ को विशेष धर्म कहते हैं। मनुष्य द्वारा निर्मित नियमों को भी प्राय वर्तमान परिस्थिति के अनुकूल इन नियमों के द्वारा निर्मित नियमों में भी प्राय वर्तमान परिस्थिति के अनुकूल इन नियमों के संकेत को समझना होगा। उदाहरणतः ट्रैफिक के नियमों को कभी कभी वर्तमान परिस्थिति को ध्यान में रखकर बदल दिया जाता है, जैसे प्रवेश वर्जित वाले रास्ते पर प्रवेश करने की अनुमति का मिलना अथवा दुर्घटना में किसी को बचाने के प्रयास में सड़क की दाईं ओर चलना। प्राय हर नियम का अपवाद होता है। भगवान द्वारा निर्मित नियमों का भी अपवाद संभव है। गुरुत्व का आकर्षण के नियम अंतरिक्ष में लागू नहीं होते। 100 डिग्री के तापमान में पानी का उबलना जमीन पर संभव है, पर एवरेस्ट की चोटी पर नहीं। कोई भी नियम पारमार्थिक नहीं होता। देखिए, ये बहुत बड़ी बात है। आज जो ये बात कही गई है, ये बहुत बड़ी बात है। कोई भी नियम हर समय तथा हर स्थान पर लागू नहीं होता। इसका यह मतलब नहीं है कि नियम सार्वभौमिक नहीं होते। धर्म इसलिए सार्वभौमिक है क्योंकि मैं लोगों से जिस प्रकार का व्यवहार चाहता हूँ, उसी प्रकार का व्यवहार की अपेक्षा लोग मुझसे भी रखें। किंतु जो सार्वभौमिक है, उसकी व्याख्या परिस्थिति पर भी निर्भर हो सकती है। यद्यपि तुम चाहते हो कि तुमसे लोग हमेशा सच बोलें और लोगों की भी तुमसे यही अपेक्षा है, तथापि यह संभव है कि कभी किसी ने जीवन बचाने के लिए तुम्हें झूठ का सहारा लेना पड़े। परिस्थिति के आधार पर करने योग्य कर्म क्या है, यह निर्णय को विशेष धर्म कहते हैं। वर्तमान परिस्थिति को समझकर सही क्या है, इस खुलासा करना विशेष धर्म है। यदि तुम्हारे झूठ से किसी दूसरे व्यक्ति का लाभ अधिक होता हो तो यह विशेष धर्म लागू होता है। तुम्हें यह देखना होगा कि सत्य का त्याग करना तुम्हारे हित में है या किसी अन्य के हित में। अगर तुम्हारा लाभ होता है तो अधर्म कहलाएगा, तथा किसी अन्य का लाभ होता है तो ये धर्म हो जाएगा। धर्म और अधर्म के बीच में यही अंतर है। शास्त्र के अनुसार भी देश, काल, परिस्थिति तथा संस्कृति के आधार पर ही ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र को अपने अपने कर्तव्य होते हैं। यह केवल वैदिक धर्म की सीमा में आते हैं। अतः यह भी विशेष धर्म है।
कर्म चयन की स्वतंत्रता का अधिकार सामान्य धर्म तथा विशेष धर्म के आधार पर होना चाहिए। इसीलिए मात्र राग द्वेष से प्रेरित होकर कर्मों का चयन करना उचित नहीं है। तो जो चोर था उसने क्या कहा था कि मुझे इससे राग, इसके धन से राग है और इससे द्वेष है। तो सिर्फ राग और द्वेष के तराजू में किसी भी कर्म को नहीं तोला जा सकता, परिस्थिति देखी जाती है। अपने राग द्वेष से प्रेरित होकर नहीं बल्कि धर्म से प्रेरित होकर जीवन सदाचार कहलाता है। केवल सदाचार में प्रवृत्ति से कर्मयोग की निष्पत्ति नहीं होती, उसमें ईश्वर की उपस्थिति का स्वीकार करना भी आवश्यक है। गीता में यहाँ नहीं बल्कि तीसरे अध्याय में ईश्वर तत्व की चर्चा की गई है। 18वें अध्याय में इस श्लोक में कर्म योग में ईश्वर की भूमिका को स्पष्ट किया गया है। यतः प्रवृत्ति भूतानां येन सर्वमिदं ततं सर्वकर्मणा तं भयचर्य सिद्धि विन्दति मानव। 18वें अध्याय का 46वां श्लोक। जिसे सभी प्राणियों की उत्पत्ति हुई है तथा जिसके द्वारा यह सब कुछ व्याप्त है, उसकी आराधना अपने अपने कर्मों द्वारा करते हुए मनुष्य आध्यात्मिक जीवन की सफलता को प्राप्त करता है। सृष्टिकर्ता होने के साथ साथ ईश्वर ही सृष्टि है, अतः सृष्टि ईश्वर से अभिन्न है। ईश्वर ही इस सृष्टि का नियमित कारण है तथा उपादान कारण भी है। कोई भी कार्य उसके कारण से भिन्न नहीं होता जिससे उसकी उत्पत्ति हुई हो। उदाहरणतः कपड़ा सूत से भिन्न नहीं होता, मिट्टी से घड़ा कभी भी अलग होकर नहीं रह सकता। ईश्वर को निमित्त कारण इसीलिए कहते हैं क्योंकि उनमें समस्त सृष्टि की रचना का ज्ञान है। ईश्वर ही उसके उपादान कारण हैं। उपादान अथवा मूल तत्व के बिना किसी भी कार्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती। यदि ईश्वर को छोड़कर किसी अन्य को उपादान कारण माने तो ईश्वर सर्वव्यापित्व नहीं रहेगा। इसीलिए उपादान कारण भी ईश्वर ही है। ईश्वर शब्द का अर्थ है निमित्त तथा उपादान कारण, दोनों। इसीलिए सृष्टि ईश्वर से भिन्न नहीं हो सकती। दूसरी तरफ इस सृष्टि के अधीन नहीं रहकर इससे ईश्वर निर्मुक्त है, क्योंकि सृष्टि के लय हो जाने पर भी ईश्वर की स्थिति अनवरत रहती है। प्रलय के समय यह अभिव्यक्त हुई सृष्टि फिर ईश्वर में समा जाती है, केवल ईश्वर ही रह जाते हैं। यह सृष्टि स्वप्न जगत की तरह है जिसकी रचना तुम स्वयं करते हो। स्वप्न जागते के जगत के चले जाने पर भी तुम रहते हो। तुम्हारे बिना स्वप्न जगत का अस्तित्व नहीं हो सकता, पर तुम उसके बिना भी रह सकते हो। इसी तरह सृष्टिकर्ता ईश्वर से इस सृष्टि का अस्तित्व पृथक नहीं हो सकता। जिस तरह से स्वप्न हमसे अलग नहीं हो सकता, मेरा स्वप्न मुझसे अलग नहीं हो सकता, वो मेरे अंदर उत्पन्न होता है, वहीं लय होता है। तुम्हारे हाथों जिस विषय की रचना हुई हो उसे जीव सृष्टि कहते हैं, क्योंकि उसमें तुम्हारी निजी इच्छाओं तथा पुरुषार्थ शामिल हैं। इसी प्रकार जो नैसर्गिक है उसे ईश्वर की सृष्टि कहते हैं। लेकिन सच पूछो तो कुछ हद तक ही तुम अपने आप को निर्माता कह सकते हो। अपना घर बनाकर अपने आप को तुम निर्माता समझते हो, किंतु थोड़ा सा विश्लेषण करने पर यह स्पष्ट होगा कि वास्तव में ऐसा नहीं है। इस भवन के बनने में तुम्हारा संकल्प और परिश्रम अवश्य है, पर जिस भूमि पर यह स्थित है उसे तुमने नहीं बनाया। उसमें लगी हुई सामग्री का निर्माण तुमने नहीं किया है, और न तुमने उन भौतिक नियमों को बनाया जिनके आधार पर यह भवन खड़ा है। इससे यह स्पष्ट है कि तुम्हारे इस निर्माण में कई और पहलू भी शामिल हैं जो तुम्हारे वश में नहीं हैं। वास्तव में तुम्हारे हाथों में कुछ बना ही नहीं है। तुम रचयिता नहीं हो,
फिर भी अपने आप को रचयिता मानने लगते हो। हर व्यक्ति की ऐसी ही कल्पना है, इसीलिए फिलहाल जीव सृष्टि को हम मान्यता देंगे। इस शरीर का निर्माण तुमने नहीं किया, निर्माण करने की शक्ति को तुमने नहीं रचा है। सब कुछ ईश्वर सृष्टि है, जिससे धर्म का नियम भी शामिल है। हम नियमों की रचना नहीं कर सकते, उन्हें केवल पहचान सकते हैं। मनुष्य, पशु तथा पक्षियों को गुरुत्वाकर्षण का भान है। पक्षियों को इसकी जानकारी है कि हवा में उड़ने के लिए उन्हें अपने पंखों को फड़फड़ाना होगा। सभी प्राणी सुरक्षित तथा जीवित रहना चाहते हैं, इसीलिए इन नियमों का ज्ञान उनमें भी होगा। प्राणियों के इन नियमों का ज्ञान सहज है, नैसर्गिक है। यही ज्ञान मनुष्य में सामान्य व्यावहारिक ज्ञान के रूप में उपलब्ध है। क्या सही है और क्या गलत, इसे किसी व्यक्ति को सिखाना नहीं पड़ता। एक अनपढ़ व्यक्ति भी इसका ज्ञान रहता है। सामान्यतः इसे अंतश्चेतना कहा जाता है। लेकिन यही धर्म तथा अधर्म, सही तथा गलत का सामान्य व्यावहारिक ज्ञान है। बुनियादी तौर पर इसकी जानकारी सब में है। सृष्टि की यह एक वास्तविकता है जिसे हर कोई जानता है। सृष्टि के भौतिक नियमों के अस्तित्व की तरह धार्मिक नियमों का अस्तित्व भी सृष्टि का ही एक अंग है। जिस तरह सृष्टिकर्ता होकर ईश्वर इस सृष्टि से अपृथक हैं, वैसे ही यह धर्म के नियम भी ईश्वर से अभिन्न हैं, ईश्वर के ही अंग हैं। इसीलिए धर्म को भी ईश्वर ही माना जाता है। कर्म के नियम या कर्म के लेख भी ईश्वर ही हैं। उदाहरणतः भगवान राम को धर्म का प्रतीक मानकर उनकी पूजा की जाती है। चाहे इतिहास में उनका उल्लेख हो या नहीं, श्री रामचंद्र को हम अवतार मानते हैं। उन्हें धर्म का विग्रह समझा जाता है। जिन लोगों को केवल इतिहास में विश्वास है, उन्हें ही इतिहास की आवश्यकता होती है। जो लोग श्री रामचंद्र को भगवान मानते हैं, उन्हें इतिहास की ज़रूरत नहीं है। केवल ध्यान तथा उपासना की सुविधा के लिए शास्त्र में ईश्वर को श्री कृष्ण, राम आदि के रूप में प्रस्तुत किया है। श्री कृष्ण को आनंद मूर्ति के रूप में देखा जाता है। आनंद ने ही श्री कृष्ण का रूप लिया और वह बांसुरी में मग्न होकर इस भूमि पर परिभ्रमण करने लगे। सचमुच श्री कृष्ण की कहानी घटी थी या नहीं, इसकी हमें चिंता नहीं है। उन्हें आनंद स्वरूप परमेश्वर के रूप में हम मानते हैं। परमेश्वर का ही धर्म के विग्रह, परमेश्वर को ही धर्म का विग्रह भगवान राम के रूप में देखा जाता है। इसी प्रकार ईश्वर की सृष्टि के कई पहलू हैं। अनेक नाम तथा रूप के प्रतीक हैं जिन्हें हम देवताओं के रूप में मानते हैं। कितनी सुंदर बात है। श्री कृष्ण आनंद, जब भी हम आनंद में हैं तभी श्री कृष्ण के रूप में मग्न हैं, श्री कृष्ण रूप हैं। जब हम धर्म में हैं तो भगवान राम के भक्ति में लीन है। ईश्वर को धर्म के रूप में जानने से क्या होगा? जो व्यक्ति भले और बुरे को समझते हुए सही व्यवहार करता है, वह मात्र एक सज्जन कहलाता है, उपासक नहीं। जो व्यक्ति भले और बुरे को समझते हुए सही व्यवहार करता है, वह मात्र एक सज्जन व्यक्ति कहलाता है। इसीलिए बाहर के देशों के लोग जो हैं, वो भी अच्छे कर्म करते हैं, भले कर्म करते हैं, उन्हें सज्जन कहा जाता है, उपासक नहीं कहते उन्हें। धर्म तो पहले से ही सृष्टि पे प्रतिष्ठित है और इसका एहसास भी है, किंतु धर्म को ईश्वर जानकर जो व्यक्ति देश काल के अनुसार अपने कर्तव्य को करता है, उसके कर्म उपासना के रूप में परिवर्तित होते हैं। अमेरिका में रहने वाला व्यक्ति भी भले और बुरे की समझ रखता है और वो भी सही भले भले कर्म करता है, पर वो व्यक्ति एक सज्जन व्यक्ति कहलाता है, उपासक नहीं बनता। पर भारत में जितने लोग भले और बुरे को समझते हुए व्यवहार करते हैं, वो हर कर्म को
ईश्वर का कर्म मानकर, ईश्वर को समर्पित करते हुए उपासनात्मक प्रार्थनात्मक कर्म करते हैं। इसीलिए वो उपासक बन जाते हैं, उनके कर्म उपासना में बदल जाते हैं। हम जो कर्म ईश्वर को प्रार्थनात्मक करके करते हैं वो कर्म उपासनात्मक बन जाते हैं। वरना अच्छे कर्म तो हमेशा ही करते हैं, सारी सृष्टि में अच्छे कर्म किए जाते हैं। भले और बुरे की समझ सबको है, सब भले कर्म करते हैं, पर वो भक्त नहीं बनते। भक्त वो बनते हैं जो उसी कर्म को ईश्वर के प्रति प्रार्थनात्मक भाव से करे। यह एक सज्जन होने के साथ साथ एक उपासक भी है। वह वही करता है जो करने योग्य है। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि हम उन कर्मों को करें जिन्हें देश काल अनुसार हमें करना चाहिए तो यह ईश्वर की उपासना होगी। ऐसे कर्म उपासना का रूप किस प्रकार ले लेते हैं इसे जानना आवश्यक है। अब ये जानते हैं ईश्वर इस सृष्टि के रचयिता हैं। इस सृष्टि चक्र का वर्तमान कल्प इसका एक पहलू है। उसका उद्भव ईश्वर से हुआ है और इसे संवारने वाला भी ईश्वर ही है। ऐसा नहीं है कि सृष्टि को रचाने के बाद भगवान अपनी शेष शैया पर विश्राम करने लगे। सृष्टि में सर्जन अनवरत चलता रहता है। हर पल अनगिनत जीव जंतुओं का जन्म होता रहता है। जिस प्रकार तुम्हारा जन्म हुआ उसी तरह पल लाखों का जन्म होता है। सृष्टि करना, संवारना तथा संहार अर्थात सृष्टि स्थिति और लय की क्रिया अनवरत चल रही है। यह वर्तमान क्षण समय की एक इकाई है। इस सृष्टि चक्र का वर्तमान कल्प इसका एक पहलू है। इसके उद्भव ईश्वर से हुआ है और इसे संवारने वाला भी ईश्वर ही है। ऐसा नहीं है कि सृष्टि रचने के बाद भगवान अपनी शेष शैया पर जाकर सो जाते हैं। यह वर्तमान क्षण समय भी एक इकाई है। उसके जन्म तथा अस्तित्व के बाद उसका लय भी होता है। पैदा होना, रहना और चले जाना, यह इस सृष्टि का अनावृत चलने वाला सिलसिला है। इस पृथ्वी में रहने वाले सभी वृक्ष, जीव जंतु, प्राणी और मनुष्य नियमित रूप से अपनी प्रवृत्ति में लगे रहते हैं, जिससे यह दुनिया चलती रहती है। समय तथा बदलती हुई ऋतुओं के साथ पेड़ पौधों के रंग और रूप भी बदल जाते हैं। प्राकृतिक व्यवस्थापन के अनुसार नींबू खट्टा होता है और गन्ना मीठा। एक ही मिट्टी में पैदा हुए समान जाति के नींबू और नारंगी का अपना अपना अलग स्वाद होता है। एक खट्टा है, दूसरा मीठा। इन वृक्षों में स्वेच्छा से अपने अपने फल के स्वाद बदलने की क्षमता नहीं होती। प्रकृति के निर्धारित नियम अनुसार यह पेड़ पौधे फूल फल देते हुए इस सृष्टि को अपना योगदान प्रदान कर रहे हैं। स्वयं ईश्वर ही इस सृष्टि के रूप में व्याप्त हैं। स्वयं ईश्वर ही इस सृष्टि का पालन कर रहे हैं। यहाँ पर हर पत्ता, हर फूल ईश्वर से अभिन्न है, ईश्वर से अलग नहीं है। यह समस्त वनस्पति जगत ईश्वर की सृष्टि है तथा इसका हर वृक्ष नियमित रूप से वही करता है जिसके लिए उसका निर्माण हुआ है। वनस्पति जगत में किसी भी पेड़ में अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने की क्षमता नहीं होती। प्राणी जगत में भी वैसा ही होता है। सिंह, शेर, भेड़िए, भालू, कुत्ता, बिल्ली, बंदर, इन सभी का अपना अपना आचरण निर्धारित किया हुआ है। ये अपने आप को शेर, सिंह, बंदर आदि तो नहीं कहते, फिर भी ये सभी अपने अपने पूर्व निर्धारण के अनुसार व्यवहार करते हैं। उनके जीवन यापन की क्षमता के अनुसार उनकी बुद्धि होती है। दूसरे प्राणियों से बचने का चातुर्य भी उनको दिया गया है, किंतु मनुष्य का हस्तक्षेप ही वह कारण है जिससे वह अपने आप को बचा नहीं पाते। अब हम वो बात करेंगे जो सबसे महत्वपूर्ण है।
केवल मनुष्य जीवन पूर्व निर्धारित नहीं है। बाकी सब जीवों की जीवन पूर्व निर्धारित है। उनको क्या करना है, उनके उस करने से ये फल होगा, वो सब निर्धारित है। और उनको कैसे बचना है, कैसे खाना खाना है, कैसे भोगना है, क्या करना है, ये सब पूर्व निर्धारित है। केवल मनुष्य जीवन पूर्णतः है, पूर्व निर्धारित नहीं है। मनुष्य का आचरण अन्य प्राणियों से भिन्न होता है। किसी बच्चे को देखकर भी मनुष्य और प्राणी के आचरण में होने वाले अंतर को पहचाना जा सकता है। अपने हाथ में बिस्कुट का एक टुकड़ा लिए जब तुम एक पालतू कुत्ते को बुलाते हो तो वह कुत्ता हमेशा पूंछ हिलाता हुआ आपके पास दौड़कर चला आता है। किंतु एक बच्चा हमेशा ऐसा नहीं करता, चाहे तुम्हारे हाथ में बिस्कुट का टुकड़ा हो या ना हो। ऐसा इसीलिए है क्योंकि बच्चा एक कुत्ते से अधिक विकसित है। उसकी अपनी स्वतंत्र स्वाधीनता है, एक संकल्प शक्ति है जिसका विकास आरंभ से होता चला आया है। इससे कई बार माता पिता को भी समस्या होती है क्योंकि बच्चा सदा अपनी ही स्वेच्छा अभिव्यक्त करता रहता है। घर आए मेहमानों के मनोरंजन के लिए उस बच्चे से कोई कविता आदि का अनुरोध किया जाए तो वह कभी कभी इनकार भी करने लगता है। उस बच्चे की इसकी परवाह नहीं होती कि लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे। याद है ना, जब अपन छोटे थे, पोयम सुना बेटा पोयम, कभी कभी सुना देते थे और कभी कभी कहते हैं क्या पोयम सुनवाती रहती है मम्मी। बड़े होने के पश्चात लोग क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे कि चिंता समस्यात्मक हो जाती है। प्राणियों को यह समस्या नहीं होती, दूसरे प्राणियों को यह समस्या नहीं होती। अगर किसी बिल्ली को म्याऊं म्याऊं करनी है तो वह यह नहीं सोचती कि लोग क्या कहेंगे। कुत्ते को भौंकना है, शेर को दहाड़ना को, तो लोग क्या सोचेंगे इसकी परवाह किए बिना ही वह अपनी आवाज़ सुनाने लगते हैं। जहाँ कोई मत तालाब हो वहाँ सभी मेंढक एक साथ अपनी टर टर टरटराहट से मानो कार्यक्रम प्रस्तुत करने लगते हैं। यहाँ तक कि तुम्हें सोने भी नहीं देते। अनेकों उनके बारे में तुम क्या सोचते होगे इसका विचार भी नहीं करते। केवल मनुष्य को ही अपने विकसित स्वतंत्र स्वाधीनता या स्वाभिमान के कारण यह चिंता लगी रहती है कि दूसरे क्या सोचेंगे। इसीलिए मनुष्य इन सब से अलग है। जब तक वह स्वयं निश्चित न कर ले तब तक उससे जो अपेक्षित है वह नहीं करता। हम बचपन से सैकड़ों राग द्वेष एकत्रित करते हुए बड़े होते हैं। राग द्वेष की लहर के साथ बहते हुए हम कहीं वही करते हैं जो हमारे लिए आसान है या जो हमारे मन को भाता है। इस प्रकार प्रवेश निषेध आदि नियमों का उल्लंघन करते अपनी सुविधा का ध्यान रखकर ही हम व्यवहार करते हैं। यहाँ पर नोटिस लगाना मना है कि सूचना पर ही हम अपना नोटिस चिपका देते हैं ताकि किसी को हमारे द्वारा किए गए उल्लंघन का पता न चले। इस तरह सुविधा ही हमारा व्यवहार का मापदंड बन जाती है। हम उसी को चाहते हैं जो मन को भाता है, जो सुविधाजनक है। मनुष्य वही करना चाहता है जो उसे अच्छा लगे। अगर किसी कर्म में परिश्रम या कष्ट हो तो हम उस कर्म से कतरा कर जाना चाहते हैं या उससे निवृत्त होना चाहते हैं। जिससे तुरंत लाभ हो उसी की ओर हम प्रवृत्त होते हैं। यह मानव का स्वभाव है। इस प्रकार हमने अपने में अनेक राग द्वेष का सर्जन कर रखा है। यह राग द्वेष हमें अक्सर ऐसे कर्मों में प्रवृत्त करते हैं जो धर्म के विपरीत हैं, उस धर्म के विपरीत जो ईश्वर से अभिन्न है। धर्म के विपरीत व्यवहार करना अधर्म है। यह ईश्वर का उल्लंघन करने के समान है।
यह सृष्टि एक निर्धारित व्यवस्थापन है, एक प्रबंध है, इसीलिए तुम्हारे जन्म का कोई कारण है ही। हो सकता है कि तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारी इच्छा नहीं की थी, फिर भी तुमने तो जन्म ले ही लिया। तुम अपने आप को अनिपसित या अनवांछित समझो तो भी तुम्हें यह स्वीकार करना होगा कि तुम इस जगत में हो। तुम्हारे बिना यह जगत अधूरा है, यह सीधी सी बात है। अगर तुम्हें इस जगत के हर विषय में कोई ना कोई प्रयोजन दिखाई देता हो तो मानव जाति में तुम अपनी उपस्थिति को क्यों निरर्थक मानते हो? तुम्हारे शरीर में एक एक पुर्जे की अपनी जगह और अपनी भूमिका है। जिस तरह यहाँ हर एक पेड़ है, वैसे ही तुम भी यहाँ उपस्थित हो। तुम्हारी भी अपनी कई भूमिकाएं हैं जिनके कारण तुम्हारा अस्तित्व महत्वपूर्ण है। ईश्वर का यह सृष्टि चक्र अनावृत चल रहा है तथा तुम इस चक्र के एक पुर्जे हो। तुम्हारा भी कोई कार्य है जो तुम्हें करना है। तुम्हें यह जानना होगा कि अमुक समय अमुक स्थान पर अमुक कार्य करना है। इस स्वकर्म कर कहते हैं। जिस प्रकार हर वृक्ष हर प्राणी का इस सृष्टि चक्र में योगदान है, वैसे ही तुम्हें भी अपना योगदान देना है। इसीलिए तुम्हारा उद्योग है। सब कर्म है वह ईश्वर की उपासना में परिवर्तित हो सकता है। कोई नियम नहीं है कि फूलों से ही ईश्वर की आराधना करनी चाहिए। बहुत ध्यान से सुनिएगा। ऐसा कोई नियम नहीं है कि फूलों से ईश्वर की आराधना करनी चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि देश काल तथा परिस्थिति के अनुसार जो भी तुम्हारा कार्य है उसे करते हुए तुम ईश्वर की आराधना कर सकते हो। अनावृत चलते हुए इस सृष्टि चक्र के तत्व के रूप में ईश्वर को पहचानने में यदि तुम समर्थ हो सको तो तुम्हारा कोई भी कर्म उपासना हो सकता है। तुम अपने सभी कर्म उस ईश्वर को अर्पित करो जो सृष्टि से अभिन्न होकर इस व्यवस्थापन को चला रहा है। तुम भी इसके एक अंग हो। तुम्हारी भूमिका की भी अपनी महत्ता है, वरना तुम अपने आप को इस सृष्टि में नहीं पाते। यह सृष्टि एक संगीत वादक मंडली ऑर्केस्ट्रा की तरह है जिसमें कोई वादक है, कई वादक हैं। उन वादकों में किसी एक को भी घटाया नहीं जा सकता, क्योंकि उसके मंडली की संगीत निर्देशक की दृष्टि में हर वादक की अपनी भूमिका है, महत्ता है। यदि उनमें से कोई एक को कई मिनटों के बाद एक छोटा सा अंश भी बजाना पड़ता है तो उस संगीत में उस वादक का अपना स्थान होता है। इसी तरह हम सब को अपना कर्म है, अपनी भूमिका है, जिनको निभाकर हमारा सामंजस्य ईश्वर से बना रहता है। इसीलिए जब तुमको अपने कर्तव्य को निभाते हो तब तुम संतोष का अनुभव करते हो। अगर तुम्हें उस कर्म को अपनी इच्छा के विरुद्ध करना पड़े तो उसे करने के बाद तुम्हें अच्छा लगता है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि ईश्वर से तुम्हारा तालमेल बना रहता है। जो इसे पहचानता है वह योगी कहलाता है। इस प्रकार सृष्टि चक्र के तत्व के रूप में ईश्वर को पहचानना एक दृष्टि है, यही ज्ञान भी है। जगत से अपने कर्तव्य द्वारा सामंजस्य रखना तथा उस धर्म की नीति से तालमेल जमा कर रखना जो समस्त कर्म का अनुशासक है, यही योग कर्मसु कौशलम का अर्थ है। यही कर्म योग है। अतः ईश्वर को धर्म का प्रबंध और तथा प्रबंधक जानकर हमें अपने कर्मों का चयन करना चाहिए। ऐसी मनोभावना से किए गए कर्म ईश्वर आराधना के रूप में परिवर्तित होते हैं। आप अपनी दुकान में जाकर बैठें और उस बैठने में प्रार्थनात्मक हो जाएं। बैठे बैठे भगवान से प्रार्थना करें कि भगवान तेरी दुकान में आकर मैं बैठा हूँ और बैठकर तेरी आराधना कर रहा हूँ, तो वो दुकान में बैठना भी प्रार्थनात्मक हो जाएगा। ऐसी मनोभावना से किए गए कर्म ईश्वर आराधना के रूप में परिवर्तित होते। अपना व्यापार भी कीजिए, मुनाफा भी कमाइए, पर प्रार्थनात्मक होकर
कि मैं ये अपने आप को पालने के लिए ये मुनाफा कमा रहा हूँ, ये भगवान तेरी कृपा है। ये प्रार्थनात्मक होना। इसके बाद आत्मज्ञान के होने में अधिक देरी नहीं लगती। अंतकरण शुद्धि अत्यधिक आवश्यक है। कर्म योग, अंतकरण शुद्धि तथा आत्मज्ञान जीवन के लक्ष्य के सोपान हैं। संपूर्ण गीता में बारंबार इसका उल्लेख किया गया है तथा भाष्यकार भी अपने भाष्य में इसी बात को बार बार दोहराते हैं। कर्म योग द्वारा अंतकरण शुद्ध होता है। कर्म योग द्वारा ज्ञान नहीं होता है। कर्म योग द्वारा अंतकरण शुद्ध होता है। इस शुद्ध अंतकरण में आत्मज्ञान होता है जिससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। अतः मोक्ष की प्राप्ति ही कर्म योग का एकमात्र लक्ष्य है। दोबारा पढ़ेंगे। कर्म योग द्वारा अंतकरण शुद्ध होता है। कर्म योग द्वारा अंतःकरण शुद्ध होता है तथा शुद्ध अंतःकरण में आत्मज्ञान होता है जिससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। अतः मोक्ष की प्राप्ति ही कर्म योग का एकमात्र लक्ष्य है। आप जो भी कर्म करते हैं, अगर वो कर्म योग है तो वो थोड़े ही दिनों में ज्ञान, आत्मज्ञान की ओर ले जाएगा आपको। प्रार्थनात्मक होकर अगर कर्म करेंगे, खाना बनाना, दुकान चलाना, व्यापार चलाना, पढ़ना, लिखना, सब प्रार्थनात्मक होकर करेंगे तो वो आपका कर्म योग हो जाएगा। कर्म योग होने से अंतकरण शुद्ध होगा। अंतकरण शुद्ध होने से आत्मज्ञान की ओर आत्मज्ञान होगा और आत्मज्ञान होने से मोक्ष की प्राप्ति होगी। आत्मज्ञान होने से मोक्ष की प्राप्ति होगी। अतः मोक्ष की प्राप्ति ही कर्म योग का एकमात्र लक्ष्य है। ओम तत्सत। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम।